क्या आजकल आप जल्दी थकने लगे हैं? जो काम आप पहले कर पाते थे, खेल पाते थे, दौड़ पाते थे, वो काम करने में आपका सांस फूल जाता है, आप वो काम नहीं कर पाते हैं? क्या आपको पाँव में सूजन है? ये सब चीज़ें आपके हार्ट फेलियर का लक्षण हो सकते हैं। हार्ट फेलियर क्या चीज़ है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील बेनीवाल, कार्डियोलॉजिस्ट सुवीरा हॉस्पिटल में जयपुर में। और हाँ, हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें, शुरुआत करें कि ये है क्या चीज़, तो हार्ट फेलियर एक तरह से हम उसको डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट के एग्जामिनेशन से, उसके सिम्टम से। इट्स ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। कोई एक टेस्ट नहीं है जिसके बेस पे हम बोल देंगे नहीं आपको ये तो हार्ट फेलियर है। हाँ, टेस्ट है जिसके वजह से हम सपोर्टिव एविडेंस बनाते हैं और डायग्नोसिस में हेल्प लेते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। चीज़ क्या है ये? चीज़ ये है कि हमारी बॉडी को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनल ब्लड चाहिए काम करने के लिए। लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है, फिर हार्ट उसको पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी डिमांड करती है हमारे हार्ट से कि हमको सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड चाहिए। तो वो जो डिमांड अगर हार्ट पूरी नहीं कर पाए, अगर जितना ब्लड की आवश्यकता पूरे शरीर को है, हार्ट उतना ब्लड पर मिनट इंजेक्ट नहीं कर पाए, तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट का फेलियर कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो हार्ट अटैक होता है कि हार्ट की कोई नाड़ी बंद हो जाए, इसकी वजह से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। और कारणों की बात करें तो हार्ट के वाल्व्स अगर खराब हैं, हार्ट में 4 मेन वाल्व होते हैं, हार्ट के वाल्व अगर खराब हो जाएं तो हम हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत लंबे टाइम तक अनकंट्रोल रहता है तो वो हार्ट फेलियर का मरीज बन सकता है। अगर हमारे जो मांसपेशियां हैं किसी आनुवंशिक कारण से या किसी और टॉक्सिन जैसे कि एल्कोहल की वजह से अगर कमज़ोर पड़ गई है, हमारी हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन जो पंपिंग की कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो गई है, तो भी हम हार्ट फेलियर से मरीज बन सकते हैं। तो हार्ट फेलियर एक तरह से हार्ट का अपना काम पूरा नहीं कर पाने की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। इसमें कुछ एक क्लिनिकल डायग्नोसिस जो मैंने आपसे सिम्टम बोले कि आप जल्दी थक जाते हो, जो काम पहले कर पा रहे थे वो उसमें सांस फूलने लगता है, पाँव में सूजन आ गई, सीधा लेटने पे सांस फूलता है, खांसी आती है, बैठने पे आराम आ जाता है, ये सब सिम्टम हार्ट फेलियर के हो सकते हैं। उसके बाद में हम हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, इससे पता लगता है कि हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है। कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको हम कार्डियक मार्कर बोलते हैं, उनसे हम और एविडेंस लेते हैं कि शायद ये कंडीशन हार्ट फेलियर की हो सकती है। तो एक बार जब हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। आजकल ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अगर हम टाइम से हार्ट फेलियर को डायग्नोसिस कर लें और ट्रीटमेंट प्रॉपर लेने लगें तो बहुत लंबी जिंदगी बिना कोई परेशानी के आराम से निकल सकती है। मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन अवेलेबल है। और कुछ एक पेशेंट जिनमें कि हार्ट फेलियर काफ़ी एडवांस हो चुका है, रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर हो गया, उन कंडीशन के अंदर अदर एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि CRT डिवाइसेस हैं, AICD डिवाइसेस हैं, मतलब ये एक तरह के पेसमेकर टाइप की डिवाइसेस होती हैं, ये भी हार्ट को हेल्प करती है। और फर्दर एडवांस की बात करें तो कुछ एक आर्टिफिशियल हार्ट पंप्स भी मार्केट में आ गए हैं जिनकी साथ भी पेशेंट अपना कुछ दिन निकाल सकते हैं या उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है। कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है, वो भी एक तरीका है यंग पेशेंट्स में जिनको कि हार्ट कम उम्र में हार्ट जिनका ख़राब हो गया है और उनको अगर डोनर हार्ट मिलता है तो वो भी एक तरीका है जिससे कि हम हार्ट की फेलियर को मैनेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन अपने लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, इसके लिए हमको हमारे नियरेस्ट डॉक्टर से हॉस्पिटल में जाएंगे, उनका इलाज कराएंगे, तो हम हार्ट फेलियर के साथ भी बहुत अच्छी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगर कोई और कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो हार्ट फेलियर से लिंक, तो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम इसका जवाब आपके पास ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।